Hello dear students, welcome again in your EVS class. And dear students, I hope you all must be studying very well at your home. Dear students, today we are going to start our new chapter, birds. Okay, what is birds? Birds are one of the most beautiful creature on the earth because they are found everywhere. We see a variety of birds around us like Mena, parrot, pigeon, cuckoo, peacock, etc. And they have different shapes, sizes, and colors. So, students, today we will learn about claws of birds, beaks of birds, and nest of birds. Here, you say which of the following are the body parts of a bird? Put a tick under them. यहाँ पर ऐसी कौन सी ये जो पिक्चर दी गई है, ये जो फोटोज दी गई हैं यहाँ पर, ऐसे कौन सी फोटो है इसमें जो बॉडी जो किसी बर्ड की बॉडी का पार्ट है? जैसे यहाँ पे लिखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बॉडी पार्ट ऑफ बर्ड, बर्ड की बॉडी का पार्ट है। पुट अ टिक अंडर देम, यानी उसके नीचे आपको क्या करना है? ट्रिक करना है। जैसे फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट आप जो फिगर देख रहे हैं, क्या ये किसी बर्ड के बॉडी का पार्ट है? आपने बर्ड अगर देखा है तो डेफिनेटली आपने देखा होगा, ये क्या है? बर्ड्स के विंग्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यस। दूसरा जो आप बीक देख रहे हो, किसी भी बर्ड को आपने देखा हो तो उसकी बीक को देखा होगा, चोंच को देखा होगा, तो बर्ड में बीक होती है, तो ये भी होगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हो इस तरह का जो पैर होता है, क्या बर्ड में होता है? नो। और ये जो आप देख रहे हो ये भी बर्ड के बॉडी का पार्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ beaks, claws and feathers are a few characteristics of birds। यानी जो हमारी बर्ड्स होती है उसकी जो बीक है, क्लॉज मीन्स पंजे, एंड फेदर्स मीन्स उसके जो पंख हैं, आर अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं किसकी? ऑफ बर्ड्स, बर्ड की। बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स एंड क्लॉज, जो हमारी बर्ड्स होती है ना उनकी बीक्स जो होती है, जिसे हम कहते हैं चोंच, वो भी अलग अलग तरह की होती है। हर बर्ड की बीक को आप देखिए वो सेम नहीं होती, अलग अलग तरह की होती है। सेम इसी तरह से उनके जो क्लॉज होते हैं यानी पंजे जो होते हैं वो भी अलग तरीके के होते हैं। विच हेल्प देम इन वेरियस वेज, जो उसकी मदद करते हैं अलग अलग तरह के कामों को करने में। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट्स। आपने देखा होगा कई तरह के नेस्ट, नेस्ट में होता है घोंसला। आपने बर्ड्स के घोंसले देखे होंगे तो आपने एक ही तरह का नेस्ट नहीं देखा, आपने डिफरेंट टाइप के नेस्ट देखे होंगे। तो जो डिफरेंट बर्ड होती है ना वो बिल्ड करती हैं डिफरेंट टाइप्स के नेस्ट्स को। क्लॉज ऑफ बर्ड्स, क्लॉज में यानी आप जब बर्ड को देखते हैं जो उनका पैर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। क्लॉज में होता है पंजा, ठीक है। तो द क्लॉज ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड का क्लॉज होता है ना, डिफर अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, यानी उनकी आदत किस तरह की है, वो किस तरह का काम करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। एंड फूड हैबिट्स, और उनका खाना किस तरह का है, इस पे डिपेंड करता है। एंड फंक्शंस, और उनके काम किस तरह के हैं, इस चीज़ पे डिपेंड्स करता है। तो क्लॉज ऑफ बर्ड्स जो होते हैं बर्ड के, वो किस पे डिपेंड करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, फूड हैबिट्स एंड फंक्शंस। दे हेल्प बर्ड्स टू होल्ड ब्रांचेस, उनके जो क्लॉज होते हैं ना बर्ड्स के, वो उसकी बर्ड्स की हेल्प करते हैं किसमें? होल्ड ब्रांचेस। होल्ड ब्रांचेस में होता है जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं, बर्ड्स अधिकतर आपने देखे होंगे कि पेड़ों पे पाए जाते हैं। तो वो पेड़ पे जो उसकी ब्रांचेस होती हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको होल्ड करके उस पर रहने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अपने क्लॉज का यूज़ करते हैं। एंड देयर प्रे, या अपने शिकार को पकड़ने के लिए, और टू स्विम, या तैरने के लिए। तो जो क्लॉज होते हैं ना बर्ड्स का, वो किस में हेल्प करते हैं? क्लॉज होल्ड ब्रांचेस, ब्रांच को पकड़ के रखने के लिए, देयर प्रे, अपने प्रे को यानी अपने शिकार को पकड़ने के लिए, और टू स्विम, या तैरने के लिए। दे आल्सो प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम एनिमीज, इसके अलावा ये जो क्लॉज होते हैं ना बर्ड्स के, ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड को, किससे? जो उसके एनिमीज होते हैं, उसके दुश्मन होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड का क्लासिफिकेशन है ना
ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लॉज, उसको किसके बेस पे, यानी जो बर्ड हैं उसको बांटा गया है कई कैटेगरी में, और वो कैटेगरी किस पे डिपेंड करती है, उसके क्लॉज पे, यानी उसके जो पंजे हैं ना वो किस तरह के हैं, उसके अकॉर्डिंग जो बर्ड्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जैसे कि अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। जैसे फर्स्ट है पर्चिंग बर्ड। ठीक है, पर्चिंग बर्ड क्या है, तो पर्चिंग बर्ड का मतलब होता है दीज बर्ड हैव 3 लॉन्ग टोज। ये जो बर्ड्स होती हैं ना, इनका क्या होता है, पर्चिंग बर्ड मैंने होता है ऐसे बर्ड जो अंडों पर बैठते हैं, अपने अंडे देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तो इस तरह के बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, पर्चिंग बर्ड्स कहते हैं। दीज बर्ड्स हैव 3 लॉन्ग टोज। ये जो बर्ड होती है ना, इनकी 3 लॉन्ग टोज होती है, यानी ये जैसे लेग है किसी बर्ड का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये 3, ये 1 2 3, तो इसके 3 लॉन्ग टोज होते हैं फ्रंट आगे की तरफ, एंड 1 एट द बैक साइड, और एक जो होता है ना वो पीछे की साइड में होता है। ओके, समझ में आया आपको। तो जो बर्ड होती है ना, उसमें उसका क्या होता है, 3 लॉन्ग टोज फ्रंट में होती है और 1 एट द बैक पीछे की तरफ होती है। एक मेक देयर ग्रिप, जो उसकी पकड़ है ना बर्ड की, उसको क्या करती है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग, मजबूत बनाती है। ये जो 3 आगे की तरफ होती हैं टोज और एक बैक की साइड होती है, तो ब्रांच को होल्ड करने में, वो उसकी ग्रिप, उसकी पकड़ को मजबूत बनाने में हेल्प करती हैं। दे कैन होल्ड द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री सो फॉर्मली, ये फर्मली होती, यानी ये बहुत ही आराम से, बहुत ही दृढ़ता के साथ जो पेड़ की ब्रांच होती है ना उसको होल्ड करते हैं, पकड़े रहते हैं। दैट दे डू नॉट फॉल, जिससे वो गिरते नहीं हैं। ऑफ इवन, यहाँ तक कि वैन दे स्लीप, जब वो सो भी जाते हैं ना पेड़ की ब्रांच को पकड़ के, तो भी जो इनके क्लॉज होते हैं आगे की तरफ 3 फ्रंट टोज होते हैं और पीछे की तरफ एक होता है, उसकी वजह से जब ये ब्रांच को होल्ड किए रहते हैं तो या ये सो भी जाते हैं तो ये उस पर से नहीं गिरते हैं। और इस तरह के जो क्लॉज होते हैं वो किस तरह के बर्ड्स में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए स्पैरो में एंड क्रो में। नेक्स्ट है आपका फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स किसको कहते हैं, ऐसे बर्ड्स जो क्या करते हैं, जानवरों को मार के खाते हैं। ठीक है, या जो सॉरी जो मरे हुए जानवरों के मांस को खाते हैं। जैसे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव शार्प क्लॉज। जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं ना, उनके जो क्लॉज होते हैं ना, पंजे, वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। विच आर कॉल्ड टेलेंस। टेलेंस मीन्स होता है नाखून। ठीक है, वो क्या कहते हैं, टेलेंस कहलाते हैं, नाखून कहलाते हैं उनके। दे हेल्प द बर्ड टू कैच, जो मदद करते हैं किसमें, बर्ड्स को कैच करने में, पकड़ने में, एंड होल्ड करने में, ऑन देयर प्रे, उनके शिकार को पकड़े रहने के लिए। ठीक है, एंड फॉर, जैसे इसका एंड फाइट, इसके अलावा है फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल क्या हो गया, ईगल्स एंड हॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग का मतलब क्या होता है, पानी में चलने वाले बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो कहाँ कहाँ चलते हैं, पानी में चलते हैं। तो वेडिंग बर्ड्स क्या करते हैं, वेडिंग बर्ड्स नीड टू स्टैंड एंड वेट थ्रू शैलो वाटर टू कैच फिश। जो पानी में रहने वाले बर्ड्स होते हैं ना, उनको नीड होती है स्टैंड, खड़े रहने की, एंड वेट थ्रू शैलो वाटर। तो जो पानी में रहने वाले बर्ड होते हैं वो पानी में जाते हैं, शैलो जहाँ पे कम पानी होता है, किस लिए, टू कैच फिश, फिश को पकड़ने के लिए। जैसे आप हैं यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या है, हेरेंस है। हेरेंस क्या करता है, इसकी टांगें लंबी होती है और जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर ये जाते हैं और वहाँ पे जाके वो क्या करता है, फिश पकड़ते हैं। दे हैव लॉन्ग लेग्स, इनकी लेग्स कैसी होती है, लंबी होती है, लॉन्ग होती है। एंड देयर टोज आर स्प्रेड आउट, और जो इनके टोज होते हैं ना वो फैले हुए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के जैसे हेरन्स एंड क्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रेचिंग बर्ड्स। स्क्रेच जैसे हम कहते हैं ना, कहीं पे किसी चीज़ पे स्क्रेच आ गया, उस पर निशान पड़ गया, उसको खोदना, खुरचना जिसे हम कहते हैं। तो स्क्रेचिंग बर्ड्स का क्या काम होता है, दीज बर्ड स्क्रेच द ग्राउंड। ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये ग्राउंड जो होता है ना, ज़मीन, उसको खोदते हैं। टू फाइंड, क्या खोजने के लिए, बेरिड सीड इंसेक्ट, यानी ज़मीन के अंदर, बेरिड मतलब होता है ज़मीन के अंदर जो दबे हुए हैं, क्या, जैसे सीड्स, बीज पड़े होंगे या इंसेक्ट्स होते हैं। हैंस, यहाँ तक कि दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज, इनके जो क्लॉज होते हैं ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। विद 3 फ्रंट
विद 3 फ्रंट टोज एंड ए शॉर्ट टो एट द बैक। इसमें क्या होता है, आगे की तरफ इसके 3 फ्रंट टोज होते हैं और पीछे की तरफ एक होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में अगर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, हैंड्स, जैसे कि मुर्गी। ठीक है। नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड। स्विमिंग बर्ड का क्या काम होता है, इसे इसको हम कहते हैं कि तैरने वाले बर्ड्स। दीज बर्ड्स हैव 3 टोज। इस तरह के बर्ड्स में कितने टोज होते हैं, 3 टोज होते हैं इन फ्रंट, ज्वाइंट बाय फ्लैप ऑफ स्किन। इनका इनका जो टोज होता है, जो इस तरह के बर्ड होते हैं, इनके टोज में क्या होता है, इनके जो क्लॉज होते हैं इसमें 3 टोज होते हैं। ठीक है। और जो जो 3 टोज उन्हें फ्रंट पे जुड़े होते हैं, ऐसे जाली नुमा होते हैं, गद्दे नुमा होते हैं। और ये जो होते हैं ना, ये इसका वेब, इसीलिए इस तरह के फीट को हम क्या कहते हैं, वेब्ड फीट कहते हैं। विच द वेब्ड फीट हेल्प द बर्ड। ये जो वेब्ड फीट होते हैं ना, ये बर्ड की हेल्प करते हैं किसमें, टू स्विम इन वाटर, पानी में तैरने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि डक्स एंड स्वम। एक बार फिर से देख लेते हैं कि बर्ड्स का क्लासिफिकेशन बीक के हिसाब से कैसे है। फर्स्ट जो है पर्चिंग बर्ड। पर्चिंग बर्ड किसको कहते हैं, पर्चिंग का मतलब होता है अंडों, जो बर्ड्स अंडे देती है और अपने अंडों की देखभाल करती है। तो दीज टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैव 3 long toes in front and 1 at the back side, and these 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 animals claws making their grips extremely strong, and they can hold the branches of a tree so firmly and not fall even when they sleep. For example, sparrow and crows. Next, flesh eating birds. Flesh eating birds are have sharp claws which are called talons means nakhun, and they help the bird to catch and hold on their prey. For example, eagles and hawks. Next, wedding bird. Wedding birds are need to stand and wade through shallow water to catch fish, and their legs are long and their toes are spread out. For example, herons and cranes. Scratching bird. Scratching bird means these birds scratch the ground to find buried seeds and insects, and they have strong claws with 3 toes in front and a toes at the back. For example, hands. Swimming birds means these birds have 3 toes in front joined by flap of skin called webbed, and 1 toe is at the back. The webbed feet help the bird to swim in water. For example, ducks and swans. Dear students, I hope you have understood all this very well. We will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.